जय श्री राम। भजन भागीरथी के अहविरल पर्वा में आत्मीय सज्जनों का स्वागत। आज राजा गोपी चंद जो गौड़ बंगाल के राजा थे उनके विषय में कथन करेंगे, बात करेंगे, जो महायोगी जलंधर नाथ जी के शिष्य भी। तो उनके गुरुदेव की जय बोलते हैं। जलंधर नाथ की जय हो, राजा गोपी चंद महाराज की जय हो। महायोगी जलंधर नाथ विरचित एक श्लोक जो प्राय उनके भक्त शिष्य स्तुति किया करते हैं वह है वंदे तनाथ तेजो भुवन्तिमीरं भानु तेजस्करं वः शतक्रतुर्व्यापकं त्वा पवन गतिकरं व्योमनिर्भरं वः उदरानाद त्रिशूल विमलं रुचिरधरं खरपरं भस्ममिश्रं द्वैतवाद अद्वैत रूपं दव्यत उत परम योगिनं शंकरं वः। जलंधर नाथ कहते हैं, जो संसार के अंधकार का नाश करने वाले के लिए साक्षात सूर्य के समान हैं, जो समस्त सत्कर्मों में परिव्याप्त हैं, जो प्राणवायु का संचालक हैं, जो आकाश के समान निर्भय हैं, जो मुद्रा नाद और त्रिशूल से परिशोभित हैं, जो भास्म युक्त खप्पर धारण करता है, जो द्वैत और अद्वैत यानी सकल और निष्कल हैं अथवा द्वैत और अद्वैत दोनों से परे महायोगी शंकर स्वरूप है। मैं उस श्रीनाथ तेज स्वरूप की वंदना करता हूँ। और वंदना करके राजा गोपी चंद की कथा शुरू करते हैं। योगीराज गोपी चंद जो राजा गोपी चंद के नाम से प्रसिद्ध है, एक असाधारण योग सिद्ध थे। उन्होंने योग परक जीवन में सच्चिदानंद तत्व का साक्षात्कार किया था। नाथ सिद्ध वंदना में प्रेमदास ने उन्हें ब्रह्मानंद स्वरूप के नमस्कार किया है। नमो गोपी चंद रमत ब्रह्मानंद, ये नाथ सिद्धों की वाणियां पद 7 में आया हुआ है। और योगी सांप्रदायिक विषयकृति में ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि नवनाथों की प्राय सभी उपलब्ध प्रामाणिक सूचियों में योगीराज गोपी चंद को नवनाथों में से एक कहा गया है। और महाराष्ट्र की नवनाथ परंपरा में उन्हें श्रीमद् भागवत के 5th और 11 स्कंद में वर्णित नव योगेश्वरों में से दुर्मिल नारायण का अवतार स्वीकार किया गया है। नवनाथ भक्ति रस में योगी अखंडानंद स्वामी पृष्ठ 221 पर लिखते हैं, यद्यपि गोपी चंद की वैराग्य साधना योग में जीवन पर महायोगी गोरखनाथ का प्रभाव न्यून अधून्य ही उपलब्ध होता है, पर इस दिशा में सिद्ध योगेश्वर जालंधर नाथ की गोपी चंद के जीवन क्षेत्र में विशिष्ट प्रभावशाली विचित्रता मिलती है। इनके पिता का नाम माणिक चंद व माता का नाम महारानी मैनावती था। मैनावती राजा भर्तरी की बहन। इन पर भी जालंधर नाथ का अमित प्रभाव था। माता की प्रेरणा से ही राजा गोपी चंद ने योग पंथ ग्रहण किया, जिनका वर्णन आज करें। इन्हें महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी भी पद्मावत में कथन करते हैं कि विक्रमी 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लोकमानस में मसुंदरनाथ और भर्तरी के साथ योगीराज गोपी चंद की परिगणना होती है। बादशाह शेरशाह सूरी के समकालीन महाकवि ने अपने पद्मावत प्रबंध काव्य में गोपी चंद के नाम का उल्लेख किया है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जायसी के समय से पहले ही गोपी चंद का नाम योगी परंपरा में शीर्ष स्थान पर था। तत्कालीन जनमानस योगीराज गोपी चंद को राजा गोपी चंद के नाम से ही जानता था। जायसी का कथन है कि यदि राजा और भोग विलास अश्य होते थे तो राजा गोपी चंद ने त्याग कर योग साधना क्यों करती। जब उन्होंने अपने हृदय की दृष्टि से यानी आत्मज्ञान प्राप्त कर आत्म रूपी पक्षी को देख लिया तो विराज्य छोड़कर कदली वन में जाकर रहने लगे। योगी राजेश्वर गोपी चंद को गोरख पंथ के माननाथी
यानी गोरख क्या जालंधर पंथ के महानाती संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है। जोधपुर का महामंदिर संप्रदाय का प्रधान स्थान कहा गया है। गोपी चंद ने सारंगी मंत्र का आविष्कार किया था, इसलिए सारंगी वाद्य यंत्र को गोपी यंत्र भी कहा जाता है। योगीराज के जीवन के विशिष्ट तथ्य यह है कि वे जालंधर नाथ के शिष्य थे और गौड़ बंगाल के मेहरकुल राजा माणिक चंद के राजकुमार और राजा भृतरी के भांजे थे। तो माणिक चंद को कहीं कहीं विमल चंद्र और तिलक चंद्र भी कहा जाता है। इससे ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुए थे, क्योंकि भर्तृहरि के भाई विक्रमादित्य ने विक्रमी संवत चलाया जो आज 2077 चल रहा है। तो ये पक्का ऐतिहासिक ठोस प्रमाण मिल गया कि 2077 वर्ष पूर्व राजा गोपी चंद हुए। गोपी चंद के जन्म विषय की एक दिव्य कथा आती है। महारानी मैनावती और महाराजा माणिक चंद इस बात के लिए बड़े चिंतित थे कि राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में उनके कोई पुत्र नहीं था। महारानी ने रत्नाकर व्रत का अनुष्ठान किया, इसके फलस्वरूप उनके गर्भ से गोपी चंद का जन्म हुआ। राजप्रसाद में प्रसन्नता का महासागर उमड़ पड़ा। दूर दूर से देश के ज्योतिषियों की जन्म कुंडली पर विचार किया। दूर दूर से देश के जो ज्योतिष थे उन्होंने जन्म कुंडली पर विचार किया। वे चिंतित हो उठे। राजा ने चिंता का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि बालक बड़ा सौभाग्यशाली है, इसकी आयु लंबी है, पर यौवन में प्रवेश करते ही अल्प वेह में वैराग्यकरण कर योग मार्ग में दीक्षित हो जाएगा। राजा ने कहा कि बात नितांत मिथ्या है, आप लोगों ने मेरे पुत्र के भाग्य को व्यर्थ दोषी ठहराया है। मैनावती ने गोपी चंद की शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था करवाई, प्रतिपल विशेष सावधानी दिखाई। महाराज माणिक चंद्र के मन में यह आशंका घर कर गई कि मेरा पुत्र जो गौड़ बंगाल के राज सिंहासन का एकमात्र अधिकारी है, कई योग ज्ञान में रुचि लेने वाली माता मैनावती की प्रेरणा से ज्योतिषियों की बात सत्य सिद्ध न हो जाए, ऐसी चिंता उसको सताती। गोपी चंद को माता से दूर रखकर अपने पास अधिक रखती, परंतु कहा है कर्मरी रेखा न्यारी विदना टारी न टरे। महाराजा को अल्प समय में ही काल ने ग्रास बना लिया और महाराजा की मृत्यु के पश्चात महारानी ने शासनभार संभाला। यथा समय गोपी चंद राज सिंहासन पर आसीन हुए। दक्षिण प्रदेश के राजेंद्र चोल ने संधि के दौरान अपनी कन्या का विवाह राजा गोपी चंद के साथ कर दिया। गोपी चंद की पटरानियां उदना और पुदना यानी उदयनी और पद्मनी तथा चंपा देवी सहित 1600 रानियां थी, ऐसा इतिहास में आता है, कथा कहती है। उदना और पुदना बंगाल देश के ढाका जनपद स्थित साभार के राजा की कन्याएं थी। राजा का जीवन शाही ठाट बाट सहित भोग विलास में बीतने लगा। रानी को यह बात सूल की तरह खटकने लगी, यदि राजा योगी नहीं बनेंगे तो अल्प वेह में उनकी मृत्यु हो जाएगी। हमेशा की तरह एक दिन नौकर राजा गोपी चंद के समक्ष उपस्थित होकर कर्म दर्ज करता है कि हुक्म हजूर, खमा घड़ी पानी गर्म है, हुक्म स्नान करने पधारे अंदाता। संत कवि योगेश्वर बालक राम अपनी रचना में लिखते हैं, उठकर भजर सवेरे को हाजरे हुआ खवास, दस्त बस मुख विनती करे कुंवर के पास। करे कुंवर के पास वक्त क्या हरि नाम रटन का ज्ञान करूं, निर्मल जल गर्म होता अब चल कर इतना काम करूं। बेकस अजीज मोता जन को दे रसद गौ पुन दान करो, उस ज्योति स्वरूप रघुवर को उस पर परम का ध्यान करूं। सौकी पर आओ शरद शीतल जल नाओ, कर जल में स्नान तिलक कर राम मनाओ। राजा गोपी चंद कमीज उतार कर स्नान के लिए गए। निर्वस्त्रता यानी नंगा शरीर, सुंदर सुडोल गोर वर्ण कंचन के समान सौम्य शरीर को देखकर मैनावती ने गहरी सांस ली और एक टक निहारने लगी। संत कवि बालक राम जी अपने शब्दों में मनोहारी वर्णन करते हैं। स्नान करने के वास्ते चले कुंवर अब बोल, धोती पैर पीतांबरी दिने वस्त्र खोल। दिने वस्त्र खोल बीस से निकला वदन सितारा सा, सब रूप स्वरूप अनूप धूप ज्योनि जैसे फूल हजारा सा। सभी सुंदर सकल कनक वर्ण सूरज चंद्रमा तारा सा, मुख कमल नेत्र के कर्णों में समकत बदन अंगारा सा।
चंद्रमा शरमाया ऐसी चंद्र बदनी काया, पर ब्रह्म भगवान अजब नर गजब बनाया। राजा गोपीचंद के दीप्तिमान सुंदर का बलिष्ठ शरीर को देखकर राजा राजमाता की आंखों के समक्ष ये दृश्य साकार हो उठा। जब एक दिन इसी तरह गोपीचंद के पिता और उसके पति राजा माणिक चंद्र स्नान करने के लिए बैठे थे, उस समय उनकी भी ऐसी अवस्था थी और उनका शरीर गोपीचंद से कई गुना ज्यादा सुंदर और सुडोल था। माता विचारने लगी, इस प्रकार उनके पति का ऐसा सुंदर तथा सुडोल शरीर एक दिन आंखों के सामने देखते ही देखते अग्नि के भेंट हो मिट्टी में मिल गया। जो विचार ये उक्त विचार आंसू बनकर बाहर आए राजमाता की आंखों से। उनमें से आंसू की कुछ बूंदें टपक कर नीचे वाली सत पर स्नान करने बैठे गोपीचंद के नग्न धड़ शरीर पर जा पड़े। मैलों में मैनावती देखा सकल शरीर, देखी सुंदर सभी कुंवर कीर, बहुत हुआ दिलगीर। रोवत है माई सोच कर कुमलाई, नयन से 10-20 बूंद राजा पर आई। राजा ने आकाश की और निहारते हुए कहा, ऋतु के बिना स्वच्छ निर्मल आकाश से पानी की बूंदें कहां से आई? न बादल न बादलीर, न गरजा घन घोर, न लसकत है दामनीर, न हर्षत है लोर। न अब तक नायार नहीं तरवर की सायार, बिन बादल बिन मेघ नीर का से झड़ाया। सेवा में हाजिर सेवक ने कहा, हे राजन ऊपर देखो, छत पर राजमाता उदास बैठी है, बूंद उनके नयन से आई है। सुन राजा अर्ज ख्वास कीर, कहूं तुम्हारे पास, देखी 18-20 में तेरी माता खड़ी उदास। रोवत माई है उदासी मुख पर साई, हे राजन महाराज बूंद नयन से आई। गोपी चंद्रन वास शेर, झटकर सले सिताब, माता जी को बंदगीर करत अर्जादा। जा शीस नवाया तेरे कदमों की साया, कर निस्से मन साप माया दर्शन को पाया। गोपीचंद ने माता श्री के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। तब माता श्री ने शीश पर आशीर्वाद देने हेतु हाथ धरा। उस समय माता श्री की आंखों से श्रावण भाद्रपद मास की भांति जल गिरा। माता उठ कर कुंवर की धरा शीस पर हाथ, तुझे अनधन उमर बुलंद दे सीतापति रघुनाथ। दे सीतापति रघुनाथ सर्व सुखदाता शरत पायो। खटरस भोजन पुरकार हार भर, सिकस दिव्य दौलत खायो। सल्तनत बंगला ढाके पर हर वक्त हुक्म तुम फरमाओ। सुंदर छवि सकल सलामत हो, नित पर ब्रह्म के गुण गाओ। जब तक जिंदगानी भजो सीता, हरे रानी मुख भर दे वन शीस, नयन झरत गिरत पानी। गोपीचंद ने कहा, हे माता आपको कौन सा दुख है जो आज आप इस प्रकार अंदर ही अंदर रो रही हो? माता की आंख में आंसू मेरे जीते जी, बताओ किसने क्या कहा, तत्काल नगर से बाहर कर दूं उसको। सुन माता किस वास्ते की ना दिल दलगीर, तन मुरझा मन ओचटार, क्या दुख पड़ा गंभीर। किस दुख से हारी लड़ी कोई नारी हमारी, करूं शहर से बार त्याग दे कर दूं न्यारी। तब राजमाता कहती है, न नारी हमसे लड़ी ना बेअदब कलाम, ना की ना मुकाबलार, ना की ने सख्त कलाम। ना दीनी गाड़ी ना किसी ने बाला मारी, एक बात कर याद सोच में जान हमारी जारी। तब गोपीचंद कहता है, हे माता ऐसी क्या बात है, उस फिक्र का जिक्र मुझे बतलाने की कृपा करावी। माता जी ऐसी क्या कुछ बात है जिससे देती जान, जिक्र सुनाओ उस फिक्र कार हमसे करो बयान। हमको बतलाइए तुझे क्या निहाय मत चाहिए, दामों बिना गुलाम पुत्र पर हुक्म चलाइए। राजमाता कहती है, हे राजा गोपीचंद ये शरीर नश्वर है, विषय सुख नश्वर है, सुख दुख के द्वंद्व में जीवन को व्यर्थ बिता देना कदापि उचित नहीं है। बेटा तेरे पिताजी की काया देखते ही देखते मिट्टी में मिल गई। बेटा जी तुझ मापिक तेरा बाप तार, सुंदर रूप अनूप, चमकते किरण महताब जोर, खिले बदन की धूप। ढूंढा नहीं पाया गई तुझ जैसी काया, इस विद दिलगीर नीर आंखों से आया। राजा गोपीचंद कहते हैं, जो भगवान ने सृष्टि रची है,
इसमें जीव जंतु वनस्पति दृश्यमान वस्तु सभी नष्ट होगी। हे माता, सबको मरना है तो फिर शोक कैसा। राजा कहता है, हे माता जी, राजा जनक, राजा दशरथ, राजा गंधर्व सेन, मामा विक्रमादित्य सभी राजा स्वर्ग चले गए। पृथ्वी जहां की तहां है, जन्म मरण का चक्कर तो चलता ही रहेगा। शोष मत करो माता जी। माता जी, जो हरि ने माया रसीर डाल फूल फल पात, यही जगत की रीति है, एक अवत एक जात। माता जी, पैदा हुए न पैद कोर, कोई रहता नहीं हमेश, अमर इलाई सोमनेर, एक सले नहीं पेश। माता जी, राजा जनक दशरथ मरे, मरे नाना गंधर्व सेन, विक्रमादित्य मामा मरे, छोड़ गए नगर उज्जैन। राजमाता कहती है कि बेटा, सर्व कार्य यानी सभी प्रपंच छोड़कर योगी बन, योग साधना द्वारा ये देह अमर काहे बन जाएगी। गोपी संत कहता है, माता, इस शहर की सरहद में कई योगी रहते हैं, मैं किनको गुरु करूं, बिना गुरु तो योगी कैसे बनूं माता जी। माता, जा सर्वंगाल की हद में जोगी बसे हजार, किस गुरु को सतगुरु करूं, कौन उतारे पार। मैनावती कहती है, बंगाल राज्य में एक महासिद्ध योगी जालंधरनाथ रहते हैं, उनकी शरण जा। बेटा जी, तेरे बिरद बंगाले बाग में ज्योति जड़े दिन रात, वहां एक जोगी तप करे पीर जालंधरनाथ। माता श्री की आज्ञा लेकर उसी वक्त अकेले ही माता के बताए स्थान में गुरु की खोज में चल पड़ी, क्योंकि एक जागृत कर दिया, बाकी पुण्य तो पूर्व के प्रारब्ध जोर मार रहे थे। घोर अरण्य में जालंधरनाथ से भेंट होती है। योगी ध्यान में था, अतः राजा साष्टांग दंडवत कर पास में बैठ जाता। पलक खुले जब नाथ के, देखत आंख परनार, एक लड़का नजरों पड़ार, संकट बंधन अंगहार। कौन भंवर किसका कुंवर, कौन धाम कुन गौम, किस नृपत का पुत्र हेर, कौन जात कौन नाम। राजा कहता है, गुरुजी, पदम सैन का पुत्र हूं, गोड़ बंगाला ग्राम, मैं नृप हूं इस नगरी का, गोपी संधेना। हे नाथ, मुझे अपनाओ, मैं आपकी शरण हूं। जालंधरनाथ जी कहते हैं, हे बालक, किसी दुर्जन के भय से या कुटुंब की कलह से योगी के मन में आई या योग के मन में कैसे आई। बेटा, तूने शास्त्र वगैरह पढ़ा नहीं है, तू एक नगरी का नृप है, तेरी उम्र भी नादान है। अगर इस दुनिया से पूर्ण रूपेण मन मार लिया तो मेरी शरण में आ जा। बेटा, तुम एक नगरी का भूप हेर, दूजे तात सलूक, तीजे उम्र नादान हेर, चौथे बदन मलूक। राजा गोपीचंद बोलता है कि हे योगीराज, ये संसार नश्वर है, कुटुंब कबीला राजपाट सभी एक दिन खाक में मिल जाए। हे योगेंद्र, मेरी माता श्री ने ये मुझे उपदेश किया है, मैं सच सच कहता हूं, इसलिए मैं आपके पास आया। माता पिता सुत बंधु जन सब माया का जान, राव रंक बादशाह है सबके सिर काल। जालंधरनाथ जी कहते हैं, हे नृप, योग साधना बहुत कठिन है, राजशाही छोड़ योगी का संग मत कर। बेटा, इस जगत में कई राज छोड़कर फकीर हुए, परंतु कोई इस तरह नहीं रहा। सिंगी ब्रह्मचारी लोमस आदि कई योगी बनकर पुनः गृहस्थी हुई। सिंगी ब्रह्मचारी लोमस कवि भंडारी, सोड़ जोग की रीति बने आखिर घर बारी। गोपीचंद कहते हैं, ये योगी सन योग से प्रेम विलास करते मुक्त होते हैं और राज कार्य से नष्ट होकर नरकगामी होते हैं। गुरुदेव, ये शाश्वत देह 4 दिन की है, धन यौवन सल्तनत का गर्व गंवार ही करते हैं, जो पूर्णतया मिथ्या है। तब जालंधरनाथ जी कहते हैं, हे राजन, यदि योग का मार्ग चाहते हो तो यह नृप पोशाक उतार कर योगी वेश धारण कर हमारे साथ चलो। काम क्रोध लोभ मोह आदि को मारकर शील संतोष दया धर्म धारण करो।
बेटा जी मार्ग सय जो योगकार, 5 पकड़ ले भूत, 25 पकड़ो भूतनीर, 30 मार अवधूत। फिर बनो सन्यासी, मिले सतगुरु अविनाशी, खड़ा बहिष्ठ में जाए होए स्वर्गपुरवासी। गोपीचंद योगीराज को साष्टांग दंडवत कर कहता है, गुरुदेव आज्ञा दीजिए, मैं नगर में जाकर राजपाट सुपुर्द कर पुनः श्री चरणों में आऊं। महाराजा अपने राजमहल जाकर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाते हैं और मंत्री को सारी बात समझाकर माता श्री से आज्ञा लेकर राज त्याग कर गुरु शरण में आ जाते हैं। जालंधर नाथ मन भया वैरागी, खबर किस्मत जागीर, तजे मुल्क बंगाल, सुरत भजन में लागी। फिर जालंधर नाथ ने कहा, योगी बनना आसान काम नहीं है। अपनी राजधानी से मेरे स्नान के लिए पानी लाना होगा, पटरानियों और रानियों को माता जी कहकर भिक्षा लाना होगा। योग ज्ञान में दीक्षित होने के लिए मां की आज्ञा को प्राप्त करना आवश्यक है ही। योगी ने कहा, मेरे स्नान के लिए पानी भर के लाइए। राजा को पहले तो अपनी ही राजधानी में जाकर पानी भरने में बड़ा संकोच हुआ, पर प्रश्न था कि गुरु आज्ञा का पालन करना। वे पात्र लेकर राजप्रासाद में पहुंचे। वहीं पर मोह ममता ने आक्रमण करना चाहा, राजा पात्र नहीं उठा सके। तब रानियों ने पात्र उठा लिया और गुरुजी ने योग दृष्टि से ये बात जान ली। नाथ जी ने कहा कि जल पात्र स्त्री स्पर्श से दूषित हो गया है, फिर जल पुनः लाए। फिर योगी ने पटरानियों के हाथ से भिक्षा लाने को कहा। राजा को उत्तम वर्ग का वैराग्य था, सीधे राजमहल जाकर रख जगाई और रानियों ने भिक्षा दे दी। फिर योगी ने प्रश्न होकर कहा, चल माता और नगर से भिक्षा लेकर आ। राजा ने कंधे पर झोली रख ली और नगर में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही मंत्रियों ने स्वागत किया और कहा कि महाराज आप राज सिंहासन पर बैठिए, भिक्षा मांगना आपका काम नहीं है। गोपीचंद बोला, मैं राजा नहीं हूं, मैं जालंधर नाथ जी का शिष्य हूं, सेवक हूं। उधर महिला में मैनावती ने अलग की आवाज सुनी, तब बाहर आई। सामने पुत्र को योगी वेश में देखकर दिल भर आया। मैलों में मैनावती सुना अलख का नाम, पलंग से नीचे उतर के आई दौड़ निज धाम। देखत पहचानी बात अब कह नहीं जानी, सुरत सकल सविशान पुत्र की पहचानी। योगी वेशधारी राजा गोपीचंद ने अमर आशीर्वाद दिया। माता ने गोपीचंद का शरीर देखा तो आंखों में आंसू आ गए। शरीर सूख कर एक हड्डियों का ढांचा मात्र रहा था। मां का वात्सल्य पूर्ण हृदय को जानकर गोपीचंद सहस्र और करुणा से द्रवित हो उठा। योग ज्ञान में पारंगत मैनावती ने कहा कि बस मैंने जालंधर नाथ के पास तुझे अजर अमर होने के लिए भेजा था। मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि गौड़ बंगाल का मांस राज्य का परित्याग कर गौरिक परिधान धारण कर योगी बन जाए। मैनावती के नेत्रों से अश्रु प्रपात उमड़ पड़ा, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। पुत्र का वियोग उनके लिए सहन नहीं था। राज्य मंत्रीगण शिक्षक कर रोने लगे। रनिवास में हाहाकार मच गया। उदनी पदनी और संपादी पटरानियों के विलाप वध से भी कठोर हृदय वाले योगियों के चित्त को पिघला देने वाले थे। बड़ा ही करुण दृश्य था। मैनावती ने कहा, चलो गुरुदेव के पास, मैं तुझे पुनः राज सिंहासन पर आसीन कराने की अर्ज सदगुरु के पास करूंगी। माता सुत की सुरत पर करे नजर भर ख्याल, खुश्म खून पींजर भयार बदन बिखम बिकराल। सल सतगुरु के पास में चल लाऊं तुझे बखियास, वर तख्त सिंहासन बैठ के निर्विराग कमाए। गोपी संद हट कर चले आए सतगुरु के पास, सुरत संग आई मैनावती कर्म पिरोध निराश। किस मतलब में नावती आई सुत के संग मात, तपती धरती धूप मेरे कुल कुमला गया गात। हुई मनसा पूरी हुक्म हो गई हजूरी, अब अपने घर बैठ कर कर्ज जरूरी। जालंधर नाथ कहते हैं, मैनावती इस भीष्म गर्मी में बेटे के संग यहाँ क्यों आई? अब आपकी इच्छा पूर्ण हो गई, कोई जरूरी काम हो वो करो। मैनावती ने कहा, गुरुदेव इस राजा के बिना दरबार नहीं लगता। सारी नगरी में हाहाकार मच गया, अतः पुत्र को राजकाज संभालने की आज्ञा दो। योगेश्वर ने कहा, हे राजमाता, राजभोग का सुख अस्थायी और क्षणिक है। आप अपने पुत्र के योगी होने के मार्ग में बाधा न उपस्थित कीजिए। गोपीचंद को गौरी परिधान में समलंकृत कर महायोग ज्ञान प्राप्त करने में सहायता कीजिए। महारानी मैनावती की विहरता सिंह थी, वे महा थी, केवल महा। वे गौड़ बंगाल में राजधीश्वर की संशिका थी। उन्होंने अपना जी कड़ा किया और जालंधर नाथ के शरण देश में
गोपीचंद को समर्पित कर दिया। यानी माता मेहरावती महायोग ज्ञान प्राप्त एक विदुषी महारानी थी। राजप्रसाद में मसा क्रंदन शांत कराने के लिए राजमाता होने के नाते औपचारिक मात्र चर्चा उन्होंने की थी। इन्होंने तो योग के लिए प्रेरित ही किया था, केवल लोक आचार के लिए ये सब किया। रानी को ज्योतिषियों की बात याद थी कि यदि गोपीचंद योग नहीं ग्रहण करेंगे तो उनकी मृत्यु निश्चित है। गोपीचंद ने माता से सत्य की भिक्षा मांगी। माता श्री ने भिक्षा देकर आशीर्वाद दे दिया। योगीराज जालंधरनाथ व गोपीचंद भ्रमण करते हुए ढाका पहुंचे। वहां पर गोपीचंद की बहन से भिक्षा लेनी थी। वहां भी जालंधरनाथ की शिष्य बन जाती। इनका वर्णन आगे अपन आज करेंगे, साथ में कर लेंगे। योगीराज जालंधरनाथ ने अलख निरंजन सच्चिदानंद स्वरूप अनिर्वचनीय शून्य पद में स्थित परम शिव की उपासना की विधि बताई थी। राजा गोपीचंद ने गुरु कृपा से साधना द्वारा परम तत्व की प्राप्ति कर ली थी। और ऐसा कहा जाता है कि जयपुर के पास में टोंक रोड पर निवाई नामक एक स्थान है, जालंधरनाथ जी का बहुत बड़ा स्थान है। वहां पहाड़ के ऊपर एक गढ़नुमा बना हुआ है। उस स्थान पर गोपीचंद को कुंडल पहनाए थे, जो आज भी धुना मौजूद है। हम दर्शन करके आए हैं। और उस धुने पर कुंडल पहनाए तो कहते हैं कि उनके शरीर में खून नहीं आया था, आंख से आंसू नहीं आए थे। इतने तीव्र वैराग्य और उच्च कोटि के योगी गोपीचंद। गोपीचंद को सिंध में पीर पटाव कहा जाता है। गोपीचंद ने कजरीवन में योगिक साधना में सिद्धि प्राप्त की थी। यह कजरीवन हिमालय के ऋषिकेश से बद्री के आश्रम और उसके उत्तरवर्ती क्षेत्र है, वह कजरीवन कहलाता है। और राजस्थान और गुजरात जो गिरनार है, साधना की थी। गोपीचंद असाधारण योग सिद्ध थे। उन्होंने योग पर जीवन में सच्चिदानंद तत्व का साक्षात्कार किया। इंद्रिया बोधतीत सुखराज अथवा महासुख की उन्होंने अपनी योग साधना में सहज अनुभूति कर सिद्धि प्राप्त की थी। योगीराज गोपीचंद की योग साधना का लक्ष्य गुरु प्रदत्त महायोग ज्ञान प्रकाश में सहजानंद का अनुभव करना भी कहा गया है। गोपीचंद ने अचिंत्य पद की प्राप्ति की थी। उन्होंने गुरुवर जालंधरनाथ की कृपा से भवसागर से पार उतर अमर पद में प्रतिष्ठित हो गई थी। मैनावती ने उन्हें योगामृत प्रदान कर मृत्यु के भय से मुक्त कर जालंधरनाथ के पद पंकज में सौंप दिया था। गोपीचंद चिरंजीवी है। इनकी जीवन गाथा गुरुदेव की तरह भारत के इतिहास में ही नहीं अपितु विश्व इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में यानी सुनहरे अक्षरों में अंकित है। वे जीवन मुक्त परमार्थ योगी थे। वैराग्य रस की विनिष्पन्न समाधि में स्थित योगीराज गोपीचंद नवनाथों में नित्य मुक्त परमात्मा योगी है। वे योग सिद्ध अमर नाहत योगी है। अब महारानी जो चंद्रावली गोपीचंद की बहन थी, उनकी भी संक्षिप्त कथा आज कर लेते हैं। देखो, जो योगेश्वरी होते हैं वही राजेश्वरी होते हैं। यानी तपस्या के बल पर राज मिलता है और पुनः वही मार्ग अपना लेते हैं, वे तो अमरापुरी यानी अमरलोक को प्राप्त हो जाते हैं। और जो पूर्व के पुण्य और प्रारब्ध के वजह से ही एक ही परिवार में सदस्य का मिलन होता है। बाकी आत्माओं तो असंगी है, लेकिन पूर्व जो कर्म होते हैं उन कर्मों के अनुसार ही एक ही परिवार में जीव आत्माओं का अवतरण होता है। तो योगिनी महारानी चंद्रावली योगीराज गोपीचंद की बहन थी, जो योगीराज जालंधरनाथ के प्रभुत्व व्यक्तित्व से प्राप्त होकर शिष्य बनी। ये देखो परिवार, राजा भृतरी, राजा विक्रमादित्य, इनके भाणजे थे गोपीचंद और ये भाणजी थी चंद्रावली। कितने महान हुए हैं एक ही परिवार में। योगीराज गोपीचंद से गुरुदेव ने पूछा, कहो शिष्य किन किन से भिक्षा मांग कर लाई हो। गोपीचंद ने कहा कि संपूर्ण परिवार में एक बहन नहीं मिली, उनसे मिलना बाकी है, भिक्षा मांगना। जालंधरनाथ ने कहा, हे शिष्य, तुम्हारे बहन बहन किस नगर के राजा रानी और क्या नाम है। यानी गोपीचंद कहता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि चंद्रावली के पति उग्रसेन ने किसी कारणवश भेजी नहीं थी। बाकी तो वे वहां बंगाल ढाका में आकर के भी भिक्षा दे देती। और कहा, तब गोपीचंद कहते हैं, के आया माही मिले सब लोग लुगाई, एक मलिनी बैन जो मेरी मां की जाई। तो जालंधरनाथ जी पूछते हैं, बेटी तेरी हमशिरा किस मुल्क में, कौन जगह किस गांव, कौन नृप ब्यावी गई, क्या बहन का नाम।
तो गोपी संत कहते हैं, गुरुजी महाबंगाले बीच में गढ़ ढाका नाम, उग्रसेन घर स्त्री चंद्रावली है नाम। हे गुरुदेव, बंगाल प्रदेश के बीच में ढाका नामक नगरी के राजा रानी हैं। राजा का नाम उग्रसेन और रानी का नाम चंद्रावली है। गुरुजी महाबंगाले बीच में गढ़ ढाका नाम, उग्रसेन घर स्त्री चंद्रावली है नाम। गुरुदेव के आदेश से गोपी सिंह ने बिस्तर झोली और उठाकर ढाका नगर की ओर प्रस्थान किया। गुरु शिष्य दोनों ने शहर के बगीचे में जाकर विश्राम किया। गुरु जालंधर के शिष्य को आदेश दिया वाहन से भिक्षा लाने का और स्वयं ध्यानस्थ हो। सतगुरु गोपी संत मिले, बिस्तर लिए उठाई, ढाके की सुरत धरी, दीना कुछ ठहरा। गुरु पीर मनाए, बाग में बिस्तर लाए, बैठे आसन मार, अंग पर बबूत रमाए। योगीराज गोपी सिंह ने चंद्रावली के महल में भिक्षा के कारण अलग शब्द की आवाज लगाई। चंद्रावली उस समय महल में थी। अलग की आवाज कानों ने सुनते ही दासी को आदेश दिया, ये हीरे रत्नों का थाल भरकर योगी को अर्पण कर। दासी थाल भरकर ले जाती है तो योगी गोपी सिंह कहता है, ये मैं नहीं लूंगा, चंद्रावली के हाथ की भिक्षा ग्रहण करने हेतु आया हूँ। रानी का नाम लेने पर दासी आग बबूली हो गई और कहा, योगी यहाँ से सरा नहीं तो ये कानों की मुद्रा तोड़कर खाल उतार दूंगी। गोपी संत ने पूरा विधिवत परिचय दिया तो दासी की आंखों में अश्रु धारा प्रवाहित हो गई। नम आंखों से अंदर चंद्रावली के पास पहुंची। रानी ने कहा कि कृष्ण मुद्रा में थाल लेकर गई और अब ये दशा, क्या बात है, सच सच बता, तुझे करोड़ गुना माफ है। दासी का जवाब, महारानी साहब, बंगाल का राजा और आपका भाई गोपी संत योग धारण कर लिया, वे इस वेश में भिक्षा हेतु द्वार खड़े हैं। चंद्रावली ने द्वार पे जाकर कहा कि योगी ये भिक्षा लेकर चला, हाँ फिर कभी आवश्यकता हो तो आ जाना, झूठे बकवास क्यों करता है। योगीराज ने संपूर्ण परिचय दिया। तब चंद्रावली अश्रुपूरित आंखों से गले से लिपट गई और कहा, वीर हे भाई, यहीं बैठकर भजन करना, पर कहीं जाना मत। योगी ने सोचा ये माया में फंसाएगी, छोड़ेगी नहीं। तब कहा, वो देखो। चंद्रावली रंगमेल में आग लगी। जैसे ही चंद्रावली अंदर गई, उधर गोपी सिंह रवाना हो गई। चंद्रावली भाई योग में कटार से मृत्यु को प्राप्त हो गई। महलों में हाहाकार मच गया। राजा उग्रसेन को बुलाया गया। राजा ने सारा वृत्तांत जानकर गोपी संत के पास पहुंचा और संपूर्ण दुखद समाचार गोपी संत को अवगत कराया। दुख से आहत गोपी संत ने कहा कि मैं बाग में जाकर गुरुदेव को लेकर आऊं, तब तक दाह संस्कार मत करना। गोपी संत ने जाकर गुरुदेव को अर्ज की। तब जालंधर नाथ ने महलों में जाकर चंद्रावली को जीवन दान दिया। रानी ने सौंद से नजर घुमाई और भाई को देखकर गले से लिपट गई। चंद्रावली ने जालंधर नाथ से प्रार्थना की कि या तो भाई को मेरे पास रखो या मेरे को भी आपके पंथ में दीक्षित करो। चंद्रावली शरणे पड़ी, रो रो करे कले। चंद्रावली शरणे पड़ी, रो रो करे कले। सतगुरु पीर न बख्श देर, नहीं दे मुझको उपदेश। गुरु जी बिन बिरन रहती नहीं, तब तुम जान जरूर। जग तरीति करती नहीं, जोग मुझ मंजूर। आदम दे इंसान पर जग में जोग जंजाल, औरत को बतर नहीं, कर्ण फकीरी हाल। गुरुदेव भाई के नाम एक क्षण भी नहीं रह सकती। योग मुझे स्वीकार्य है, मैं भी भाई की तरह योग फकीरी धारण करूंगी। जालंधर नाथ जी कहते हैं, हे रानी, औरत को इस प्रकार फकीरी धारण कर वन विचरण करना उचित नहीं। तुम यहीं रहकर पतिदेव की सेवा करो। औरत के लिए पति ही परमेश्वर है। तन मन से पति सेवा, दान पुण्य, जप, सत्शास्त्र पठन, अतिथि सेवा करो, यही तुम्हारे लिए फकीरी। चंद्रावली ने कहा, हे महाराज, संसारी नाते सब मतलब के हैं, आखिरी वक्त पर कोई काम नहीं आता है। ये ठाट बाट अमीरी सब मिथ्या है, असल ठाट बाट सही आनंद तो फकीरी में। जालंधर नाथ जी कहते हैं, रानी, योग बहुत कठिन है। घोर अरण्य, गिरी कंदराओं, नदियों के तट पर निवास करना होगा, जहां जंगली हिंसक पशुओं की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। फल फूल कंद मूल पानी पर ही अपना जीवन निर्वाह करना होता है। तुम औरत हो, इतनी विकट परिस्थितियों को सहन नहीं कर सकती। जो जगत के त्याग के, जो जंगल करे वन पर्वत दरियाव के तट पर करे निवास। जब पूर्व पश्चिम में योग लिया, राधे ब्रजराज अधीन हुए। श्री पार्वती ने योग लिया, शिव शंकर संसर सैन हुए। माँ माया ने पुनः योग लिया, ओंकार अगुण में लीन हुए। चंद्रावली कहती हैं,
हे योगेश्वर, राधा पार्वती और महामाया ने योग द्वारा क्रमश भगवान श्री कृष्ण शंकर शिव को अधीन कर लिया। गुरुदेव के बार बार समझाने पर भी अपने सब संकल्प में दृढ़ रही। गोपी संत को कहा कि या तो वो योगिन बनकर साथ चलूंगी या गुरुदेव के हाथ से मैं मरूंगी। जलंधरनाथ ने राजा उग्रसेन को भी कहा कि इस रानी को समझा कर महल में ले आओ, हम तो राजन पवन धाधारी रमते ब्रह्मचारी हैं। उग्रसेन ने कहा, हे रानी, जल जोगी की प्रीत नहीं होती, ये किसी के मित्र नहीं होते, तुम हट छोड़ दे। परंतु तब तक रानी का वैराग्य प्रकाष्ठा पार कर गया था। हृदय में ब्रह्माग्नि का दीपक जगमगा उठा था। रानी ने कहा, आए घर भगवान, फिर गुरु हाथ नहीं आते। रानी चंद्रावली को ब्राह्मी स्थिति देख, रानी चंद्रावली की ऐसी ब्राह्मी स्थिति यानी उच्च स्तर का वैराग्य देख जालंधरनाथ ने महादेव का नाम लेकर कान में मुद्रा डालकर योग फकीर दे दी। जालंधर ने कहा कि शिष्या, तू गंधर्वसेन की दोही थी, मानव चंद्र की पुत्री, वो गोपी संत की बहन है, इसलिए बुद्धिमान होना ही है। चंद्रावली तू महान बुद्धिमान है। बच्चा तू दोही थी गंधर्व सेन की, पद्म सेन सुत सोई, गोपी संत की बहन है, क्यों न अकल मंद हो। उपरोक्त जो विवरण है इसके अपन कथन करने से ये भान हुआ कि तत्कालीन पुरुष प्रधान समाज में भी नारी चंद्रावली ने योग संन्यास ग्रहण कर इतिहास में नाम अमर कर दिया। महारानी चंद्रावली ने गुरुदेव जालंधरनाथ की कृपा से योग द्वारा परम तत्व की प्राप्ति की थी। इन्होंने आत्म तत्व सागर में अवगान कर परमात्मा रत्न ज्योति की प्राप्ति साक्षात्कार किया और ना संप्रदाय में नहीं संपूर्ण योग साम्राज्य में चंद्रावली का अक्षुणी स्थान है। जय हो बहन और भाई की नाथ चरण।